हेलो व्यूअर्स, मैं लक्ष्मी चौहान आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पार्लर टिप्स एंड टचअप पर। हमें दिखानी है, हिम्मत नहीं छोड़ना है, धैर्य करते रहना है, प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, इसलिए प्रैक्टिस करते रहेंगे। आज हम करने वाले हैं बॉडी पॉलिशिंग। तो मैंने आपको होल बॉडी पॉलिशिंग बताया है किस तरीके से करना है। तो मैंने यहाँ पर लिया है क्लींजिंग, स्क्रब, क्रीम और पैक। तो आप बॉडी स्पा के अलग से किट आती हैं, आप वो परचेज़ कर सकते हो, या फिर आप अगर सस्ता बॉडी पॉलिशिंग करते हो अपने पार्लर पर, तो उसके लिए आपको क्या करना है, बड़े बड़े से कंटेनर आते हैं, आप वो ले लीजिए अलग से। पैक का, स्क्रब का, क्रीम, मसाज क्रीम का और क्लींजिंग का। सो आप उसको भी ले सकते हैं। तो रियल क्लाइंट या फिर किसी लड़की के ऊपर करके बताना और फिर वीडियो बनाना, मतलब वो सही भी नहीं है पूरा बॉडी पर। और ना ही कोई बनवाता है इस तरीके से, और वो सही भी नहीं बैठता। सो इसीलिए मैंने सिर्फ आप लोगों के लिए ये वीडियो अपने हस्बैंड के ऊपर बनाया हुआ है कि किस तरीके से हम अपने पार्लर पर बॉडी स्पा देते हैं, जो बॉडी पॉलिशिंग है वो करते हैं क्लाइंट के ऊपर। आपको किस तरीके से करना है वो। सो आप ये मत सोचिए कि मैं किसके ऊपर करके बता रही हूँ। आपको स्टेप देखने हैं, आपको देखना है कि कैसे करते हैं, पूरी बॉडी पे किस तरीके से करने हैं। आपको एक हल्का सा आपको एक वे मिल जाएगा कि इस तरीके से करते हैं बॉडी पॉलिशिंग। क्योंकि आपने बहुत सारे वीडियोस में देखा होगा, वो लोग सिर्फ या तो हाथ का या पैर का या बैक का ही बताते हैं। मैंने यहाँ पर पूरी बॉडी का बताया है, जिस तरीके से पूरी बॉडी पे पॉलिशिंग करते हैं वो। सो मैंने पहले एक पैर पर कर लिया है क्लींजिंग, अब मैं दूसरे पैर पर कर रही हूँ क्लींजिंग। सो आपको अच्छी तरीके से क्लींजिंग कर लेनी है 3 से 4 मिनट अच्छे से पर पैर पर। एक पैर पर आपको करना है 4 मिनट और एक पैर पर आपको करना है 4 मिनट। तो अब मैं यहाँ पर कर रही हूँ स्क्रब। तो मैंने क्लींजिंग को क्लीन नहीं किया है, और उसी के मैंने क्लींजिंग के ऊपर से ही मैंने स्क्रब को यूज़ किया है। तो मैं यहाँ पर लगभग 3 मिनट के समथिंग मैं स्क्रब करूँगी। तो एक पैर पर आपको इतना स्क्रब करना है और दूसरे पैर पर भी आपको 3 मिनट के लिए ही स्क्रब करना है। सो आपको स्क्रब का मतलब बहुत कम भी प्रेशर नहीं देना है और बहुत ज़्यादा भी नहीं देना है, और आपको सर्कुलर मोशन में होल मतलब पूरे पैर पर अच्छे तरीके से आपको स्क्रब कर लेना है। और हालांकि हम जब भी क्लाइंट हमसे प्री ब्राइडल देता है तो उसमें हम मैनिक्योर पेडिक्योर देते ही हैं। सो हाफ पैर तो वैसे भी हो ही जाता है, लेकिन फिर भी हमें अपना काम पूरा अच्छे तरीके से करना है। अगर हमने पूरा पैसा लिया है किसी से बॉडी पॉलिशिंग का, तो हम वो काम पूरा कंप्लीट करेंगे। तो इसीलिए मैं अच्छे तरीके से करूँगी पैरों पर। और जो ये साइडें होती हैं ना, जहाँ पे मैं कर रही हूँ अभी, इस जगह पर ना बहुत से लोगों को ब्लैकनेस हो जाती है चलने की वजह से, या आपस में स्किन रगड़ने की वजह से। तो आपको इस जगह पर भी अच्छे तरीके से स्क्रब कर देना है, क्लींजिंग भी अच्छे तरीके से कर देनी है, और स्क्रब थोड़ा अच्छे तरीके से कर दीजिए। इससे क्या होता है ना, जो डेड स्किन होती है वो निकल जाती है और थोड़ी क्लीन हो जाता है, वो एरिया अच्छे से क्लीन हो जाता है। आप अपने क्लाइंट को रिकमेंड कर सकते हैं कि वो इस एरिया पर मतलब थोड़े एरिया पर दोनों साइड डिटैन भी करवा सकते हैं। जो टैनिंग हो गई है वो भी रिमूव हो जाएगी। सो इसीलिए आप इसी तरीके से दूसरे पैर पर भी स्क्रब कर लीजिए। और क्योंकि गर्मियां हैं, हम पंखा या एसी चलाते ही हैं, तो क्या होता है ना कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो ड्राई होने लगता है। सो इसीलिए आपको थोड़ा, जब आपका हाथ ड्राई हो जाए या टाइट चलने लगे, तो आप थोड़ा सा पानी की हेल्प ले सकते हैं। तो यहाँ पर मुझे लगता है, जब अगर मेरा स्क्रब थोड़ा ड्राई हो रहा है, तो इसीलिए मैं हल्का सा पानी यूज़ कर रही हूँ और अच्छे तरीके से पूरे पैर पर अच्छे तरीके से स्क्रब कर लूँगी इसी तरीके से। सो आप लोगों को भी इसी तरीके से करना है। और प्लीज़ माइंड मत कीजिएगा इस चीज़ को कि आप किस पर बता रहे हो। क्योंकि देखिए, जिसको सीखना है उसको वो सिर्फ सीखने के नज़रिए से देखेगा कि हाँ चलो, हमको ये पता चला कि इस तरीके से करते हैं पूरी बॉडी पर। और जिसको बस ऐसे ही टाइम पास करना है और वो सोचेगा कि नहीं नहीं, लड़की के ऊपर ही बताओ, तो उसके लिए सॉरी। क्योंकि कोई भी लड़की, हम ही क्यों ना हो, मैं भी कल को अगर मुझे भी वीडियो, भले मेरा ही चैनल है, मुझे वीडियो बनाओ, तब भी मैं अपनी पूरी बॉडी पर बॉडी पॉलिशिंग का वीडियो कभी शूट नहीं करूँगी। तो इसीलिए तो बस आपको मैंने क्लाइंट को हैंडल करना बताया कि किस तरीके से आपको करना है। तो उसके बाद आप क्लाइंट को इस तरीके से टर्न आउट कर लीजिए जब आपका स्क्रब हो जाए उसके बाद। तो यहाँ पर मैंने दूसरी साइड भी स्क्रब
और क्लींजिंग करनी है, तो मैंने दूसरी साइड भी किया है। तो अभी मैंने क्या किया है, स्क्रब और क्लींजिंग को साथ में लिया है, मतलब एक साथ मिक्स करके ले लिया है। और मैं यहाँ पर 6 से 7 मिनट स्क्रब और क्लींजिंग साथ में कर रही हूँ। तो मैं दोनों पैरों पर 6 से 7 मिनट 6 से 7 मिनट कर लूँगी। अगर हो सके, अगर आपके पास कोई हेल्पर है तो और अच्छी बात है, क्योंकि आपका बॉडी पॉलिशिंग भी जल्दी हो जाएगा और आप बहुत ज़्यादा थकोगे भी नहीं। क्योंकि बॉडी पॉलिशिंग में ना हम लोग थक भी जाते हैं, क्योंकि पूरी बॉडी पर मसाज देना और फेस पर मसाज देने की अपेक्षा मतलब ज़्यादा प्रेशर लगता है हमें बॉडी पर। तो जब भी हम प्रेशर से कोई भी काम कर रहे हैं, ताकत लगा रहे हैं, नॉर्मल सी बात है, तो हम थक जाएंगे। सो यहाँ पर चली गई थी लाइट, तो आपको थोड़ी सी हल्का सा धुंधला सा दिख रहा होगा, सो उसके लिए सॉरी। क्योंकि और आप सिर्फ काफ़ी लोगों ने मुझे कई बार कमेंट करके पूछा है कि आप बॉडी पॉलिशिंग का वीडियो डालिए, सही से पूरी बॉडी पॉलिशिंग का वीडियो डालिए। इसीलिए मैंने ये वीडियो शूट किया है। और ये वीडियो आप यकीन नहीं मानोगे, मैं रात को 11 बजे शूट कर रही हूँ। बड़ी मुश्किल से तो मैंने हस्बैंड को मनाया इस चीज़ के लिए, क्योंकि कोई भी नहीं मानता है ना। तो उसके बाद मैंने ये बॉडी पॉलिशिंग का वीडियो शूट किया है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, बहुत सारा प्यार भी दीजिएगा। और आपको समझ में आए अच्छे तरीके से तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अच्छे से आप भी सीख जाओगे कि आपको किस तरीके से करना है, क्योंकि मैं अपने पार्लर पर इस तरीके से बॉडी पॉलिशिंग करती हूँ। आप भी अपने पार्लर पर इस तरीके से बॉडी पॉलिशिंग कर सकते हैं। आपको अगर कोई और कन्फ्यूज़न हो बॉडी पॉलिशिंग को लेके, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हो कि जो भी आपकी प्रॉब्लम हो, जहाँ भी आपको समझ में नहीं आ रहा हो उस जगह पर। आपको घुटनों पर भी अच्छे तरीके से थोड़ा स्क्रबिंग अच्छे से करनी है, क्योंकि थोड़ी बहुत से लोगों को ब्लैकनेस हो जाती है घुटने पर, तो इसीलिए। उसके बाद आपको खुद के हैंड्स को करना है क्लीन, और उसके बाद आपको पैरों को भी कर देना है क्लीन। आपको थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है स्क्रब को क्लीन करने में, और आपको अच्छे तरीके से क्लीन कर लेना है स्क्रब को। और उसके बाद में यहाँ पर अच्छे से पोंछ के आप टॉवल से पोंछ लीजिए। और उसके बाद मैंने यहाँ पर यूज़ किया है मसाज क्रीम। सो मैंने यहाँ पर मसाज क्रीम लिया है, तो मैं पहले एक पैर पर अच्छे तरीके से मसाज कर लूँगी फ्रंट साइड से। जब मुझे बैक साइड करना होगा तब मैं फिर से टर्न करूँगी और फिर मैं बैक साइड पर कर लूँगी। तो पहले मुझे फ्रंट साइड पर करना है, तो मैं इस तरीके से फ्रंट साइड पर कर लूँगी। आप अच्छे तरीके से जब आप मसाज करते हो तो आपको हैंड की मूवमेंट को थोड़ा स्लो कर लेना होता है, ताकि मसाज में अच्छे से प्रेशर भी लग पाए, क्रीम भी एब्जॉर्ब हो जाए और क्लाइंट को रिलैक्सेशन भी फील हो, वो रिलैक्स होगा, तो पॉलिशिंग का असर भी बहुत अच्छे से दिखाई देगा। तो इसीलिए तो आपको अच्छे तरीके से पूरे पैर पर कर लेना है। और आप एक एक स्टेप्स को देखिए कि मैं किस तरीके से कर रही हूँ, आप उसी तरीके से कर दिए। हालांकि आप बहुत ज़्यादा देर तक जब आप बॉडी पॉलिशिंग करते हो तो आपको बहुत ज़्यादा देर तक स्टेप फॉलो नहीं कर पाते हो, फिर तो जो आता है आप वो करते चले जाते हो, क्योंकि एक मोमेंट पे आके आप थक जाते हो ना जब तो आपको क्या होता है ना कि ये वाला याद है तो ये कर दिया, वो वाला याद है तो वो कर दिया, ऐसा होने लगता है। लेकिन आपके हाथ की मूवमेंट नहीं रुकनी चाहिए, बॉडी से आपका हाथ हटना नहीं चाहिए, स्लो नहीं होना चाहिए, एक रिदम में चलते रहना चाहिए। सो आपको इसी तरीके से एक रिदम में हाथ चलाते रहना होगा, एक प्रेशर से चलाते रहना होगा, ताकि क्लाइंट रिलैक्स हो, अच्छे से उसको रिलैक्सेशन फील हो, और आपका जो क्रीम मसाज क्रीम है वो अच्छे से स्किन में एब्जॉर्ब हो जाए। तो आप अच्छे तरीके से कर लीजिए मसाज को। अगर आप हेल्पर ले सकते हो तो आप हेल्पर ज़रूर लीजिए, क्योंकि थोड़ा कम टाइम लगेगा आपको ये करने में, वरना आपको डेढ़ घंटा बहुत आराम से लग जाएगा पॉलिशिंग में। तो अगर आप हेल्पर ले लेते हो तो यही काम आपका बहुत जल्दी हो जाएगा, क्योंकि जब तक आप एक पैर पर कर रहे हो उतनी देर में आपका हेल्पर आपके साथ दूसरे पैर पर भी करता जाएगा। तो इसीलिए आपको जो आपके पैर होते हैं, पैर का पंजा होता है, आपको वहाँ पर भी अच्छे से मसाज करना है। और आपको थोड़े से प्रेशर देते हुए बैक में, आपको पैरों के तलवे में थोड़ा सा प्रेशर देना है। और उसके बाद आपको फिंगर्स पर भी, और उसके बाद आपको इस तरीके से लास्ट में करनी है पिंचिंग।
इससे क्या होता है ना, वाइब्रेशन होता है स्किन में, बॉडी में, और उससे क्या होता है हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बहुत अच्छे से होता है। सो इसीलिए आपको पिंच करनी है, फिर पैटिंग करनी है। सो इस तरीके से आप पैटिंग कर लीजिए। और यहाँ पर एक पैर की पूरी मसाज कंप्लीट नहीं हुई है अभी। आप ये सोचोगे एक पैर की मसाज कंप्लीट हो गई, नहीं, अभी सिर्फ फ्रंट की मसाज कंप्लीट हुई है। सो आप इसी तरीके से फ्रंट में दूसरी साइड भी कर लेंगे। और आपको दोनों साइड ही मसाज देना होता है, ऐसा नहीं करना कि आपने फ्रंट पर दे दिया और कह दिया ओके डन हो गया। सो ऐसा नहीं है, आपको फ्रंट पर सबसे ज़्यादा टाइम हमें पैर पर ही लगता है, क्योंकि पैर में हमें आगे से भी मसाज देना होता है और पीछे बैक साइड पर भी मसाज देना होता है। और बहुत बार क्या होता है ना कि जो लड़कियां पतली होती हैं उनको बहुत जल्दी भी हो जाता है, ऐसा नहीं है, क्योंकि उन पे इतना टाइम नहीं लगता, उनके पतले पतले से पैर होते हैं, बहुत जल्दी से हो जाता है। बहुत बार लड़कियां मोटी भी होती हैं, उनके पैरों का साइज़ भी बड़ा होता है, और तो उन्हें इसी तरीके से देना है। वैसे आपको क्लाइंट को नॉर्मली इसी तरीके से देना होता है कि पहले आपको दे देना है फ्रंट से, उसके बाद आपको बैक से, या फिर पहले आप बैक से दे लीजिए, उसके बाद आप फ्रंट से दे लीजिए। हाँ, आपको इसी तरीके से देना है। या फिर आप एक काम और कर सकते हो, आप थोड़ा सा पैर को टर्न कर लीजिए, मोड़ लीजिए, है ना, और उसके बाद दे दीजिए। तो मैं दोनों तरीके से कर लेती हूँ इनका। अभी तो मैं अपने हस्बैंड के ऊपर बता रही हूँ, सो मैं इस तरीके से कर रही हूँ। अदरवाइज़ आप पैर को हल्का सा फोल्ड कर लीजिए और उसके बाद आप अच्छे से मसाज दे लीजिए, तो आपको एक साथ पूरा एरिया कवर हो जाएगा। और या फिर आप इस तरीके से कर सकते हो कि बैक से कर लिया और फ्रंट से कर लिया, इस तरीके से। या फिर थोड़ा सा पैर को हल्का सा फोल्ड कीजिए दोनों पैरों को, और फिर उसके बाद आप पूरे पैर पर एक साथ कर सकते हो। तो आपको जैसे भी कंफर्टेबल फील हो ना, आप जैसे भी अच्छे से कर पाओ, आप उस तरीके से कीजिए। मुझे दोनों ही तरीके से मैं कर लेती हूँ। अगर क्लाइंट थोड़ा पतला होता है तो मैं पतले पैर होते हैं तो फिर मैं थोड़ा सा फोल्ड करवा लेती हूँ पैरों को, और फिर उसके बाद अच्छे तरीके से पूरे पैर को एक साथ लेके चलती हूँ। और अगर क्लाइंट इस तरीके का होता है, थोड़े से पैर जिसके मोटे होते हैं, तो फिर मैं इस तरीके से कर लेती हूँ, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा प्रेशर एक साथ नहीं लग पाता, इसीलिए। तो आप भी इसी तरीके से जैसे आप कंफर्टेबल हो ना, वैसे आप कर लीजिए। अब मैं यहाँ पर बैक कर लिया है मैंने क्लाइंट को, मैं बैक करके कर रही हूँ। तो मैंने 3 से 4 मिनट पीछे की साइड मसाज दी होगी, आगे की साइड, और 3 से 4 मिनट मैं पीछे की साइड मसाज दे दूँगी। मतलब टोटल मैंने 9 से 10 मिनट मसाज दी होगी एक पैर पर। सो आप एक पैर पर आप जितना भी टाइम दे रहे हो उतने टाइम में आपको मसाज अच्छे तरीके से देनी है। आप देख रहे होगे कि मैं किस तरीके से कर रही हूँ और कितना प्रेशर दे के कर रही हूँ, आप ये भी देख रहे होगे। सो आपको इसी तरीके से प्रेशर देकर ही करना है। आपको अच्छे से समझ में अगर आए तो आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। मुझे भी खुशी होती है जब आप लोग कहते हो कि आपको अच्छे से समझ में आया, आपने बहुत अच्छे से समझाया, या आपको कहीं पर कोई कमी नज़र आ रही हो तो उसको भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, ताकि मैं सुधार भी पाऊँ उस चीज़ को, अगर मैं आपको अच्छे से नहीं समझा पा रही हूँ तो। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, उससे भी मुझे बहुत खुशी फ़ील होती है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो ना, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपको इसी तरीके की पार्लर से रिलेटेड जो भी आपकी जहाँ भी आपको परेशानी है, जहाँ भी आपको कोई कॉम्प्लिकेशंस हो रही हैं, वहाँ आप वो जगह आप मुझे कमेंट करके बताइए। मैं आपका वीडियो भी बनाऊँगी, आप जिसमें आपको प्रॉब्लम हो रही है मैं वो वीडियो भी बना दूँगी, क्योंकि आप इसी तरीके से सीख पाते हो सही तरीके से। और मुझे पता है, क्योंकि हमें छोटी-छोटी सी चीज़ों के लिए बहुत सारी परेशानी होती है, हमें नहीं समझ में आता है, तो इसीलिए आप मुझसे पूछ सकते हो इस चीज़ को। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जितने भी नए लोग हैं उन्होंने मेरे चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखा है, उन सभी को बहुत बहुत दिल से थैंक्स। और इसी तरीके से अब अपन आते हैं वीडियो के ऊपर। सो मैं सेकंड पैर पर भी ऐसे ही कर लूँगी। तो मैंने अब थोड़ा सा फटाफट दिखा दिया है, क्योंकि वीडियो ना बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा था। सो आप दूसरे पैर पर भी इसी तरीके से कर लीजिए, और इसी तरीके से आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो आप जितना स्पीड में मैंने आपको दिखाया हुआ है, और थोड़ा सा मैंने वीडियो को स्पीड में किया है, आपको इतना स्पीड में नहीं करना है, आपको मसाज को बहुत ही आराम से देना है, और थोड़ा सा प्रेशर देते हुए आप देते जाइए। मैं बार बार कह रही हूँ इस चीज़ को, तो इसीलिए
तो आप अच्छे तरीके से इस तरीके से बैंगल स्ट्रोक करते हुए, इसको बैंगल स्ट्रोक कहते हैं, और इसी तरीके से आपको करना है। तो आप अच्छे तरीके से स्टेप्स को कीजिए और आप बहुत आराम से कर पाओगे। तो अगर आपके क्लाइंट के जो आप चाहो तो इसको जैसे क्लाइंट आपको फुल बॉडी वैक्स ले रहा है तो आप फुल बॉडी वैक्स से पहले भी दे सकते हो बॉडी पॉलिशिंग को, और बाद में भी दे सकते हो, बहुत ज़्यादा इश्यू नहीं होता है। लेकिन हाँ, स्क्रब करने पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होता है। अगर आपने क्लाइंट को बॉडी वैक्स किया है तो थोड़ा सा आपको स्क्रबिंग में थोड़ा आपको बहुत ही जेंटली स्क्रबिंग करनी होती है, वरना हल्के हल्के से दाने दाने से हो जाते हैं। सो अगर आपके क्लाइंट ने पहले बॉडी वैक्स लिया है तो आप बहुत ही जेंटली कीजिए, बहुत ही हल्के हाथ से आपको स्क्रबिंग करनी है, और बहुत ज़्यादा हार्ड मत कीजिए। आप थोड़ी देर कीजिए, 2-2.5 मिनट कर दीजिए और उसके बाद रिमूव कर दीजिए, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा टाइम तक भी नहीं करनी है और बहुत ज़्यादा टाइट करके भी नहीं करनी है आपको स्क्रबिंग। सो इसी तरीके से देखिए मेरे सेकंड पैर पर भी हो गया है मसाज कंप्लीट। उसके बाद मैंने यहाँ पर लिया है ये मसाजर ही होता है असल में। इससे क्या होता है ना, बॉडी में वाइब्रेशन होता है, हल्की हल्की सी चुभन चुभन सी होती है और बहुत रिलैक्स फील होता है। यकीन मानिए बहुत रिलैक्स फील होता है। तो ये ऑप्शनल है, ज़रूरी नहीं है, बट मैं अपने क्लाइंट को कर देती हूँ। इससे क्या होता है ना कि क्लाइंट बहुत अच्छे तरीके से रिलैक्स हो जाता है और उसे भी बहुत अच्छा लगता है। सो आप चाहो तो कर सकते हो, आप चाहो तो अवॉइड भी कर सकते हो। इतना कोई ख़ास वो नहीं है कि आपको करना है। लेकिन मैंने किया है अपने क्लाइंट पर, जब जब तो मेरा क्लाइंट यही बोलता है कि उन्हें बहुत अच्छा लगा वो लास्ट का स्टेप जो उन्होंने लास्ट में किया है जो। तो इसीलिए तो अब मैं यहाँ पर बैक पर कर रही हूँ, क्योंकि हमारा पैर का कंप्लीट हो गया है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर बैक का किया है। आप चाहो तो इस टाइम पर आप पैरों पर अच्छे तरीके से पूरे पैर पर जो पैक है आप उस पैक को लगा दीजिए। जितनी देर में आप बैक पर कर रहे हो क्लींजिंग और स्क्रबिंग, उतनी देर में आपके क्लाइंट के जो पैरों पर आपने पैक लगाया होगा वो ड्राई हो जाएगा और उसके बाद आप क्लीन कर दीजिए। आप ये ऐसा कर सकते हो, या फिर आप बाद में पैक लगाकर और बाद में भी क्लीन कर सकते हो, क्योंकि इससे क्या होता है ना, आपके टाइम की बचत होती है। यहाँ पर अपने टाइम को भी बचा सकते हो आप इस तरीके से। तो मैं यहाँ पर अभी मैंने लगाया नहीं है पैक, मैं बाद में लगाऊंगी, और पर आप ऐसा कर सकते हो कि पहले भी लगा सकते हो। सो मैंने यहाँ पर पहले अच्छे तरीके से कर लिया है बैक को। मैं यहाँ पर क्लींजिंग और स्क्रबिंग साथ में कर रही हूँ, तो मैं यहाँ पर 6 से 7 मिनट क्लींजिंग स्क्रबिंग करूँगी अच्छे तरीके से बैक पर, और वो भी राउंड राउंड करते हुए हम स्ट्रोक लेंगे, ज़्यादातर सर्कुलर मोशन में ही जब अपन स्क्रबिंग करते हैं तब। सब अच्छे तरीके से थोड़ा सा अच्छे से कर लेना है आपको। आप देख पा रहे होंगे मैं किस तरीके से कर रही हूँ, जैसे मैं कर रही हूँ बस वैसे ही आपको अपने रियल क्लाइंट पर काम करना है, ताकि उसे आपसे कोई शिकायत ना हो, उसे आपसे कोई प्रॉब्लम ना हो, और आपको हाथों को भी उस तरीके से चलाना है कि कोई छिटके विटके ना पड़े इधर उधर, वो भी अच्छी बात नहीं होती है। हमेशा हमें जब भी हम काम करते हैं तो एक तरीके से करना चाहिए और क्लींजिंग के साथ करना चाहिए, कि आपको क्लीनिंग आपकी बहुत अच्छे से होनी चाहिए। इधर उधर फैलना नहीं चाहिए कि जल्दी जल्दी में पानी फैला दिया, या जल्दी जल्दी में इधर उधर फैल रहा है या टपक रहा है, या आपके हाथों से छींटे पड़ रहे हैं उसके मुंह तक जा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको बहुत अच्छे तरीके से काम करना होता है। उसके बाद जब आपका स्क्रबिंग हो जाए तो आप क्लीन कर लीजिए, और आपको क्लीन बहुत अच्छे से करना है, क्योंकि स्क्रब के जो दाने दाने रह जाते हैं ना वो चुभ सकते हैं, क्लाइंट को चुभते हैं तो फिर उन्हें अच्छा सा फील नहीं होता। तो इसीलिए आपको अच्छे से 2 से 3 बार आप अच्छे से स्पंज से क्लीन कर लीजिए, और उसके बाद आप टॉवल से पोंछ दीजिए, अच्छे तरीके से ड्राई कर लीजिए, तो फिर वो बहुत जल्दी निकल जाते हैं। सो उसके बाद आपको क्या लेना है, मसाज क्रीम लेनी है और इस तरीके से करनी है मसाज। सो बस स्टार्ट कर दीजिए मसाज करना, और आपको बस जेंटली धीरे धीरे स्ट्रोक्स लेने हैं, धीरे धीरे करके आपको मसाज करना है, प्रेशर प्रॉपर देते रहना है आपको, क्योंकि मसाज में तो मज़ा ही प्रेशर का है। जब तक आप प्रेशर देते हो, जब आप प्रेशर देते हो ना तभी बहुत अच्छा सा फील भी होता है, और आपकी क्रीम भी अच्छे से बॉडी में एब्जॉर्ब होती है और आपकी बॉडी भी रिलैक्स करती है। सो रिलैक्सिंग पर बहुत अच्छे से ध्यान दीजिए आप।
और अच्छे से कर लीजिए। अगर आपके पास में बेड नहीं है तो आप जो अपने बेड, आपने जो सिटिंग एरिया दिया होगा बैठने के लिए, आपने कोई ऐसा चेयर बनवाया होगा ना, आप उस पर भी बॉडी पॉलिशिंग दे सकते हो। और अगर आपके पास वो भी नहीं है बॉडी पॉलिशिंग देने के लिए, तो फिर आपको क्या करना है, आप इस तरीके का एक बनवा लीजिए। क्योंकि हर चीज़ के लिए आप फोल्डिंग बेड बनवा लीजिए, पतला सा फ़ोल्ड करके रख लीजिए अगर आपके पार्लर में स्पेस नहीं है उतना। तो फिर क्योंकि बॉडी पॉलिशिंग में क्या है ना, हम हर चीज़ को खड़े करके या बिठा के नहीं दे सकते हैं कि आप ऐसा कर सकते हो। अगर बहुत ही ज़्यादा रेयर ही ऐसा है तो फिर आप ऐसा कर सकते हो कि आप चेयर पर क्लाइंट को बिठा लीजिए और थोड़ा सा टर्न कर लीजिए, तो आप बैक पर कर सकते हो। और फिर थोड़ा सा आगे की तरफ फ्रंट पे कर सकते हो, उनके पेट पर कर सकते हो अच्छे तरीके से। और पैरों पर आप उनको नॉर्मल ही कर सकते हो, जैसे हम पैर पर मैनिक्योर पेडिक्योर करते हैं उस तरीके से कर सकते हो। हाथों पर भी नॉर्मल आप बिठा के कर सकते हो। सो अगर आपके पार्लर पर जगह नहीं है, या फिर आप अभी परचेज़ नहीं कर सकते हो, या फिर आपका उतना बजट नहीं है कि आप बेड बनवा पाओ, तो फिर आप इस तरीके से कर सकते हो। तो वो आपको माइंड खुद लगाना होगा कि आपका पार्लर का एरिया किस तरीके का है और आप किस तरीके से कर सकते हो। वो आप माइंड लगाइए खुद से कि आप यहाँ पर इस तरीके से काम कर सकते हो। सो अब अच्छे तरीके से कर लेते हैं। अब देखिए मेरे जितना भी मैंने क्रीम, मसाज क्रीम लगाया था वो एब्ज़ॉर्ब हो गया है अच्छे तरीके से। बस मेरे हाथ बहुत अच्छे से चल रहे हैं, तो मैं अच्छे से थोड़ी देर और मसाज करूँगी। आपको भी इसी तरीके से करना है, बस क्लाइंट को रिलैक्स करने के लिए। तो और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। सो आप इसी तरीके से स्ट्रोक लीजिए। अब आपको लास्ट में कर देनी है पिंचिंग। तो आप पूरी बॉडी पे पूरी बैक पर अच्छे तरीके से पिंचिंग कर लीजिए। और उसके बाद आपको पैटिंग करनी है, तो मैं यहाँ पर इस तरीके से पैटिंग कर रही हूँ, इसे ही बड़ा अच्छा लगता है। तो इस तरीके से आप पैटिंग कर लीजिए। और फिर मैं यहाँ पर चलाऊँगी अपनी गाड़ी मतलब कि मसाजर। तो इस तरीके से आप मसाजर चला लीजिए। अगर आपके पास है तो आप थोड़ा हट के काम करोगे अपने पार्लर पर, तो आपका क्लाइंट को भी लगेगा ना कि वहाँ थोड़ा अच्छे से होता है, बहुत अच्छे से करती हैं। थोड़ा सा और जगह से थोड़ा अच्छे तरीके से वहाँ पर ट्रीट करते हैं, अच्छे से अपना प्रोसेस करते हैं। सो आप उस तरीके से कीजिए। ये आपको कहीं पर भी मेले में 40-50 रुपए का, 40 का रुपये नहीं, 50-100 रुपये तक का मिल जाता है अच्छे से, तो आप ले सकते हो। बट ऑप्शनल है। देखिए, आप अगर आपकी इच्छा है तो आप कीजिए, अगर आपकी इच्छा नहीं है तो आपकी इच्छा है। सो अगर आप इस तरीके से कर रहे हो तो आपको ये 2 मिनट कर दीजिए, 1 या 2 मिनट को आप कर दीजिए ना, तो उतने में ही आपको, आपके क्लाइंट को अच्छा लगेगा और बहुत अच्छे से रिलैक्स भी होगा। क्योंकि इससे भी ब्लड सर्कुलेशन जो है बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। और उसके बाद आप पैक लगा दीजिए। तो इस तरीके से आप पूरे बैक पर पैक लगा दीजिए। सो मैंने अच्छे तरीके से लगा दिया है पैक। तो मैं अच्छे से पूरी बैक साइड पर अच्छे तरीके से लगा दूँगी। अगर आपका पैक थोड़ा ड्राई है तो आप उसमें रोज़ वाटर ऐड कर लीजिए, और उसके बाद आप थोड़ा सा उसको मिक्स करके, और उसके बाद आप पूरी बॉडी पर अच्छे तरीके से लगा दीजिए। सो मैंने भी थोड़ा सा रोज़ वाटर ऐड किया था क्योंकि वो थोड़ा ड्राई सा था, इसीलिए। उसके बाद मैं यहाँ पर कर रही हूँ हैंड पर। तो हैंड पर मैं इस तरीके से, मैंने हैंड का थोड़ा सा आपको जल्दी दिखा दिया है क्योंकि नॉर्मली आपको इतना तो समझ में आ ही गया होगा कि पहले आपको करना है क्लींजिंग, स्क्रबिंग। तो मैंने यहाँ पर दोनों साथ में लिए हैं, क्लींजिंग और स्क्रबिंग। और जब मेरी क्लींजिंग स्क्रबिंग मैं 5 से 6 मिनट करूँगी यहाँ पर, एक हाथ पर 5 से 6 मिनट और एक हाथ पर 5 से 6 मिनट, ठीक है। ये नहीं कि आप टोटल दोनों हाथों पर 5 से 6 मिनट, मतलब 3-3 मिनट के 3-3 मिनट से कर दोगे, नहीं। आपको 5 से 6 मिनट एक हाथ पर करना है और 5 से 6 मिनट आपको एक हाथ पर करना है। और आप अपने पार्लर पर इसका प्राइस भी आप 1500, 1600, 1800, 2000 रुपये तक रख सकते हो। क्योंकि इसमें मेहनत बहुत लगती है, टाइम भी बहुत लगता है और प्रोडक्ट भी काफ़ी लगता है। सो इसीलिए आप उसी हिसाब से अपने पार्लर पर इसका अमाउंट रखिए।
मैं अपने पार्लर पर जो नॉर्मल बॉडी पॉलिशिंग होती है उसका 1500 रुपये रख लेती हूँ, और जो बॉडी पॉलिशिंग स्पा किट आती है ना पूरा अलग से, तो जो चॉकलेट वाला होता है, मैंने वो चॉकलेट फ्लेवर लिया हुआ है, तो उसका मैं 2000 रुपये रखा है, मैंने 2000 रुपये रखा है। और प्री ब्राइडल में मैं उसी तरीके से कर दी हूँ, जैसे मैंने 8000 का प्री ब्राइडल बनाया है या 10,000 का प्री ब्राइडल बनाया है, तो आप भी इसी तरीके से आप मोस्टली क्या होता है ना, अलग से तो कोई नहीं लेता, लेकिन प्री ब्राइडल में तो चलता ही है। सो आप प्री ब्राइडल में अपने पार्लर पर इस चीज़ को दीजिए। अगर आपके यहाँ के लोग नहीं जानते हैं तो आप लड़कियों को इस चीज़ को समझाइए कि देखिए शादी एक बार होती है, और आप एक बार करवा के देखिए, आपको बहुत अच्छा फ़ील होगा और बॉडी पर बहुत अच्छे से शाइन भी आ जाती है इसकी वजह से। तो बस आपको अपने क्लाइंट को कन्विंस करना होता है किसी किसी चीज़ के लिए, तो आप कन्विंस कीजिए। अगर आपके एरिया में कोई बॉडी पॉलिशिंग नहीं लेता है तो उन्हें समझाइए कि बॉडी पॉलिशिंग चीज़ क्या होती है। सो आप कीजिए। और जैसे आप पार्लर में अपने में प्री ब्राइडल में फेशियल वैक्स ब्लीच जो भी देते हो आप, उसके अलावा आप बॉडी पॉलिशिंग को भी उसमें ऐड कीजिए। तो बस देख लीजिए, फिर आपका पार्लर भी अच्छे से ग्रो होगा। तो आप बस अपना काम अच्छे से कीजिए, अपनी सर्विस अच्छे से दीजिए, और अपने क्लाइंट को अपनी बातों से, और बातों में ज़्यादा एटीट्यूड मत लेके आइए। ज़्यादा ऐसा नहीं कि आप ये दिखाओ कि हम बहुत ज़्यादा स्मार्ट हैं या बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा मालिक बनने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि क्लाइंट से आपका सारा काम चलना है। इसीलिए आप अच्छे से उनसे बात कीजिए, हंस के उनसे बात कीजिए, हमेशा स्माइल करते रहिए जब भी आप क्लाइंट से बात करते हो। भले आपने उनको पहली बार देखा है, आप पहली बार जानते हो, लेकिन हमेशा रिएक्ट ऐसे कीजिए जैसे आप उन्हें बहुत टाइम से जानते हो, आप बहुत घनिष्ठता है उनसे, ठीक है। बस बात उतने टाइम तक कीजिए, लेकिन पैसे लेने के मामले में नहीं। आपको उनको सीधा सा कहना है कि पैसे पहले जमा कर दीजिए, क्योंकि बहुत बार लोग क्या कहते हैं, क्या होता है ना, सर्विस करवा लेते हैं और उसके बाद पैसे देते टाइम आपसे 200 400 500 रुपये तो खींच ही लेंगे। तो इसीलिए आप पैसों के मामले में थोड़ा सा सतर्कता बरतिए, क्योंकि ये मेरे साथ बहुत बार हुआ है और आज भी कभी कभी हो जाता है। तो इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि पैसे लेने के मामले में आपको थोड़ा सा प्रोफेशनल बनना पड़ेगा। जब आप बातचीत कर रहे हो तब आप अच्छे तरीके से कीजिए, लेकिन जब आप पैसे ले रहे हो तब आप एक प्रोफेशनली बिहेव रखिए। क्योंकि आप ज़्यादा ही फ्रैंक लोग हो जाते हैं ना, तो उसके बाद वो सोचते हैं चलो कम कर लो, तो उतना नहीं, क्योंकि हमने मेहनत की है। नॉर्मल सी बात है, लोगों को लगता है कि पार्लर वाले लूट लेते हैं। लूट नहीं लेते हैं, वो मेहनत भी तो कर रहे हैं ना, वो टाइम भी तो दे रहे हैं ना अपना। उन्होंने टाइम दिया, उतना टाइम मेहनत की, उन्होंने प्रोडक्ट लगाया, अपने पार्लर में आपको बिठा के रखा हुआ है, बिजली का बिल जा रहा है, लॉन्ड्री हो गई, जैसे उनकी टॉवल वावल सब कुछ हो गया, वो भी वॉश करने के लिए होता है। सो आप उतना पूरा ज़रूर लीजिए। तो अब यहाँ पर मैं हैंड पर जब मेरा मसाज कंप्लीट हो गया है तो मैं अब यहाँ पर पैक यूज़ कर रही हूँ। तो मैंने अच्छे तरीके से पूरे हाथ पर पैक लगा लिया है। यहाँ पर मैं हाथ से लगा रही हूँ, क्योंकि ब्रश से बहुत टाइम लगता है, तो मैंने अब जल्दी से आपको बता दिया। ब्रश से लगाना मैंने आपको बता दिया, मैं आपको हाथ से लगाना बता रही हूँ। अब बैक पर मैं इस तरीके से स्प्रे कर लूँगी, जितनी देर हाथ पर लगाए उतनी देर में मैं अच्छे से बैक का रिमूव कर लूँगी। तो स्प्रे करने के बाद ना आप इस तरीके से हाथ से हल्का सा रफ़ कर दीजिए। उससे क्या होगा, अच्छे से रिमूव हो जाएगा। वो स्किन से चिपका रहता है तो वो अच्छे से ड्राई रहता है ना, तो गीला हो जाएगा अच्छे से। और उसके बाद आप स्पंज से क्लीन करोगे तो बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएगा। सो आप बस इस तरीके से क्लीन कर लीजिए। तो मैंने यहाँ पर क्लीन कर लिया है। और उसके बाद आपको क्या करना है, क्लीन करने के बाद मैंने लास्ट में यहाँ पर पैरों पर लगाया है, इस तरीके से हाथ से ही लगाया है। सो जितनी देर में आप पैर पे लगा के फ्री होगे ना, उतने टाइम में आप पेट पर भी मसाज दे सकते हो अपने क्लाइंट को, और पूरा प्रोसेस कर सकते हो। मैंने हाथ का भी क्लीन कर दिया था जितनी देर में पैर का ड्राई हो रहा है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। राधे राधे, बाय। आप देख पा रहे होंगे मैं रात को 11 बजे बना रही हूँ वीडियो। सो